और देखिए, चुनाव से पहले कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम हाउस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें, इसी मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में बहुत गड़बड़ है। नकुलनाथ ने कमलेश चाहा का अपमान किया, जिससे आहत होकर विक्रम आहाके ने पार्टी छोड़ दी। और वहीं मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक पर उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र का एक एक शब्द गीता और रामायण की तरह पवित्र होगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। हमने कहा था, आप सबको ध्यान में होगा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है। और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का, और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए। कई पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। और वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने विक्रम आहाके ने सदस्यता ली है और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, छिंदवाड़ा से महापौर चुने गए और अचानक से आपका मन बदल गया, बीजेपी में शामिल हो गए? बिल्कुल, हम हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित होकर हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी की कार्यशैली को देखकर वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और निश्चित तौर पर इस देश में, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा में भी एक इंजन जुड़ेगा जो नगर निगम के रूप में रहेगा, और ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में हम छिंदवाड़ा में विकास कार्य करने के लिए उचित कदम। नाराजगी कहाँ हुई? कांग्रेस पार्टी से दिक्कत कहाँ हो गई? पार्टी छोड़नी क्यों पड़ी आपको? देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का है, उन्होंने जिस तरीके से राम मंदिर जाने का ऑफर ठुकराया, इससे हम कहीं ना कहीं आहत हैं, क्योंकि एक ये सनातन प्रक्रिया है और सनातन धर्म का सम्मान अपमानित करने का काम शीर्ष नेतृत्व ने किया था। इसके खिलाफ में हम लोगों ने कार्य। और वहीं कांग्रेस आला कमान पर तमाम आरोप लगाते हुए विक्रम आहाके ने बीजेपी का दामन थामा, तो कांग्रेस ने उनके शामिल होने को लेकर बीजेपी पर ही हमला बोल दिया है और डराने धमकाने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ठगने वाली पार्टी, और ये पूरे जो ठग करने वाले लोग हैं ये एकत्रित हो गए हैं और लगातार डराने धमकाने की जो राजनीति कर रहे हैं, उससे वो सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। लेकिन जो जनता है वो समझ रही है कि इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। किसी के आने से, किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक बहुत बड़ी जीत मध्य प्रदेश में होगी। कम से कम 20 से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जहां छिंदवाड़ा में कमलनाथ के करीबी एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो करीबियों के साथ छोड़ने से भड़के कमलनाथ ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि बीजेपी छिंदवाड़ा पर आक्रमण कर उसे रणभूमि बनाना चाहती है। कमलनाथ ने कहा कि 45 साल से छिंदवाड़ा उनके लिए कर्मभूमि और तपोभूमि रही है। कमलनाथ ने बीजेपी पर छिंदवाड़ा जीतने के लिए धनबल और बाहुबल और सत्ता बल का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने लिखा कि छिंदवाड़ा पर आक्रमण करने वालों को जनता करारा जवाब देगी।